फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, 29 नवंबर 2020 को हम लोग आगमन काल में प्रवेश करते हैं। चौथी सदी से यह कलीसिया में परंपरा है। बड़े दिन के पहले 4 सप्ताह हम लोग विशेष रूप से तैयारी करते हैं यीशु का स्वागत करने के लिए। और इसमें 2 चरण है। पहले चरण में हम लोग यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी करते हैं, उसके अनुसार पाठ सुनते हैं, उन पर मनन करते हैं और हम विश्वास के साथ प्रतीक्षा करते हैं, क्योंकि हमारा विश्वास है, यह सच है, इस दुनिया के अंत में प्रभु यीशु आएंगे, हमारा न्याय करने आएंगे। यीशु ने साफ बताया, ईश्वर ने ईसा को जीवितों और मृतकों का न्यायकर्ता नियुक्त किया है। धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे और हमको तैयार रहना है। यीशु बोलते हैं, देखो मैं अवश्य आऊँगा, हर एक व्यक्ति को उसके कर्मों का प्रतिफल दूंगा। तो इसलिए हम लोग आनंद के साथ तैयारी करते हैं। और अक्सर आपने देखा होगा कई चर्चों में, कई संस्थाओं में 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। पहले सप्ताह 1 मोमबत्ती, दूसरे सप्ताह पहले और दूसरी मोमबत्ती, और इसी तरह 4 सप्ताह के अंदर 4 मोमबत्तियां जलाई जाती हैं। कई लोग इसका अर्थ समझाते हैं। पहली मोमबत्ती भरोसा का प्रतीक है। ईश्वर और मनुष्य के बीच में एक रिश्ता है। मनुष्य ईश्वर पर भरोसा रखते हैं। जैसे एक मोमबत्ती को अंधेरे में जलाते हैं तो उस अंधकार को वो बत्ती मिटाती है, उसमें एक भरोसा है। उसी तरह वह पहली मोमबत्ती यह दिखाती है हमारा भरोसा ईश्वर पर है। दूसरी मोमबत्ती का प्रतीक इसी प्रकार है कि नबियों ने शांति के लिए प्रयास किया, भविष्यवाणी की, वो शांति देने वाले यीशु की भविष्यवाणी की। इसलिए दूसरी मोमबत्ती का मतलब है शांति। और तीसरी मोमबत्ती का मतलब है संत यूहन्ना बपतिस्ता ने इस दुनिया में सबसे पहले ईश्वर के प्रेम प्रभु यीशु के बारे में सूचना दी। इसलिए वो तीसरी मोमबत्ती का मतलब है प्रेम। चौथी मोमबत्ती का मतलब है माता मरियम और उनके द्वारा जो आनंद इस दुनिया में आया है, वह आनंद यीशु है। यीशु के जन्म के समय स्वर्गदूतों ने गडेरियों को बताया, आप सबों को, सभी लोगों के लिए बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। यीशु आनंद ही आनंद है। इसलिए वो चौथी मोमबत्ती हमको सिखाती है यीशु में ही आनंद है। यीशु के साथ ही परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। इसलिए हम लोग बड़ी खुशी से, आनंद से, उत्साह से यीशु के आगमन के लिए तैयारी करते हैं। और पहले चरण में हो या दूसरे चरण में हम लोग ये याद करते हैं 2000 साल पहले यीशु ने गौशाला में जन्म लिया। बालक यीशु एक साधारण बच्चे के समान ईश्वर का पुत्र आया है। और दिसंबर 1 से दिसंबर 16 तक हम लोग दूसरे आगमन की तैयारी के बारे में वचन सुनते हैं। उन पर आधारित वचनों को सुनकर प्रार्थना करते हैं। 17 दिसंबर से हम लोग उस पुराने जो यीशु के पहले आगमन के बारे में वचन सुनते हैं, तैयारी करते हैं। इन दोनों चरणों में सबसे पहले एक बात हमारे मन में आती है, जैसे यशायाह नबी ने अध्याय 64 में बताया,
प्रसंज्ञा 5 में वो इस प्रकार है, हम सब के सब अपवित्र हो गए और हमारे समस्त धर्म कार्य मलिन वस्त्र जैसे हो गए थे। हम सब पत्तों की तरह सूख गए और हमारे पाप हमें पवन की तरह छितराते रहे। हम कितने भी पवित्र क्यों ना हो, बहुत सारी अपवित्रताएं हैं। ईश्वर के सामने कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। माता मरियम और प्रभु यीशु के अलावा कोई भी पूर्ण रूप से पवित्र नहीं है। कोई भी व्यक्ति सशरीर स्वर्ग में नहीं है। तो हम सब महसूस करते हैं हम अयोग्य हैं, हम पापी हैं, हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं। लेकिन उत्साह की बात क्या है, आगे 7वां वचन, तो भी प्रभु तू हमारा पिता है, हम मिट्टी हैं और तू कुम्हार है, तूने हम सबको बनाया है। तो हम मिट्टी है, ईश्वर कुम्हार है। हम बच्चे हैं, ईश्वर पिता है। हम सबों को ईश्वर ने बनाया है। हमारे अंदर बहुत सारी कमजोरियां हैं, हम उन सबों को अपने आप दूर नहीं कर सकते, लेकिन ईश्वर उन सबों को दूर कर हमको पवित्र बना सकता है। इसलिए हम लोग बड़े उत्साह से हर साल आगमन काल में प्रवेश करते हैं। दूसरे चरण में यीशु के पहले आगमन, गौशाला में यीशु के जन्म को याद कर हम कैसे तैयार करेंगे। यीशु से मिलने के लिए, यीशु को अपनाने के लिए यीशु ने कई उपाय बताया। संत लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं, सावधान रहो, कहीं ऐसा ना हो कि भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से तुम्हारा मन कुंठित हो जाए और वह दिन फंदे की तरह अचानक तुम पर आ गिरे, क्योंकि वह दिन समस्त पृथ्वी के सभी निवासियों पर आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और सब समय प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम इन सब आने वाले संकटों से बचने और भरोसे के साथ मानव पुत्र के सामने खड़े होने योग्य बन जाओ। तो भाई और बहनों, हम सबों को भोग विलास, नशे और इस संसार की चिंताओं से, मोह माया से दूर रहना है। हमारा मन कुंठित हो जा सकता है, अचानक हमारा अंत होगा। व्यक्तिगत रूप से भी हमको ईश्वर के सामने खड़ा हो जाना पड़ेगा। उसके अलावा इस दुनिया के अंत में सबों के सामने, प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। सबों का न्याय होगा, सबों का शरीर पुनर्जीवित होकर हम लोग सब संपूर्ण व्यक्ति के रूप में हम यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। इसलिए हमको जागते रहना है, हमेशा प्रार्थनामय जीवन बिताना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 में ईश्वर का वचन यह कहता है, शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया, हमने उसकी महिमा देखी। वह पिता के एकलौते की महिमा जैसी है, अनुग्रह और सत्य से परिपूर्ण। ईश्वर का वचन अनादि अनंत शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच में निवास किया। हमारे जैसे मनुष्य बनकर यीशु आए और हमने उनकी महिमा देखी है। वह अनुग्रह से परिपूर्ण है, कृपा से परिपूर्ण है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, उनकी परिपूर्णता से हम सबको अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है, अनुग्रह पर अनुग्रह मिला है। वह यीशु अनुग्रह कृपा लेकर के आए हैं। तो हमको एक बात समझनी है कि हम सब इस दुनियादारी में फंस कर जीवन बिताएंगे, वो अनुग्रह से, वो कृपा से, यीशु से गहरे रिश्ते से हम लोग वंचित रहेंगे। तो
तो हम लोग प्रायोगिक रूप से इस साल कैसे आगमन की तैयारी करें। सबसे पहले जैसे यीशु बोले, हमको इस साल भोग विलास से दूर रहना है। एक जगह पर एक धर्मसंघी प्रोविंशियल सुपीरियर ने मुझसे बताया, इस साल इस महामारी के कारण, अन्य लोगों की समस्या संकटों के कारण हम लोग इस साल केक नहीं बनाएंगे। मुझे अच्छा लगा ये सुनकर। हम अपनी संपत्ति ये सब इस बार ऐश आराम के लिए, भोग विलास के लिए खर्च ना करें। क्यों ना हम लोग किसी दीन दुखियों की सेवा करें, किसी गरीब को वो पैसा दान में या किसी भोजन की वस्तुओं के लिए या कंबल के लिए या अन्य वस्तुओं के लिए खर्च करें। इसी तरह नशेबाजी से हमको दूर रहना है। जो नशे के गुलाम हैं वे इस साल प्रभु की कृपा पाकर नशीली वस्तुओं से दूर रहें। सांसारिक बातों की चिंता छोड़कर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा समय, कुछ अधिक समय हम लोग वचन पढ़े, प्रार्थना में बिताए। और इस तरह हम लोग गौशाला में जन्मे यीशु के सामने, बालक यीशु के सामने खड़े होकर हम बोल सकेंगे, आइए आमीन प्रभु ईसा, आइए मेरे दिल में आइए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे अब्बा पिता, हम लोग इस आगमन काल में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी नम्र प्रार्थना है कि हम सब यीशु के दूसरे आगमन की तैयारी में हम लोग समय बिताए। साथ साथ हम लोग बड़े दिन की तैयारी में बालक यीशु को ग्रहण करने के लिए हम तैयार हो जाए। हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।